भाई बहनों सब न राम राम। और वे बहू बेटियों बहुत ढेर सारे आशीर्वाद। सदा सुखी रहो बेटे। आज आप लोगों ने भी बच्चों जवानों का ब्रो सुनो बेटा। बेटा इतना जी दुखी हो रहा काल तमने सब न बड्डी हैं ये इसमें अपने हरियाणा में ये सा जलम क्यों है बेटे यो। अरे वो पानीपत करनाल का कौन सा जाटल गाम तो सुना पर मन्नो ना बेरो पानीपत में है करनाल में इंद्री वो पड़ा है उसका यो थाना थूना भाई। अरे वो काले देख के और भाई अरे तुम ये सोचो इसे बेटे तो बेटे कति जमानो बेवलादा रह जाओ। अच्छा अब एक बात बताओ तुम कोई नर भाग बालक ऐसा भी है रे और मारे माँ बापा नर तो इस उस्त मारा इतने जगन्य कांड धरे जो दीवारा में ड्रिल मशीन तो होल करे जहाँ ड्रिल मशीन। अरे सुन के भी नो काल जाने आवे गले में ड्रिल मशीन फिर छाती में पेट में सर में सबसे पहले सर में माँ का भी बाप का भी दोनों को ड्रिल मशीन से। अब ये देख लो बिजली से वह ड्रिल मशीन चल रही है और वो माँ बाप ने क्या सोचा है मरते टाइम पर भी करे वाह बेटा कपूत निर्भाग निकम्मा धाप करे नो हाथ काल जानो खड़ा और फिर उसने हिम्मत कैसे करी नहर में फेंक आया उनके बीच वो बंद के उनमें। बताओ माँ तो ले पा और बाप पानी लिया है। अब तुम ये देख लो अकीब हमने कह देना कि ये सोशल मीडिया पर न्यू बंडे हैं न्यू कह हैं अब यह बात भाई ओटन की है कि तुम अपने तो हिसाब लाओ अच्छे बेटे बू जिस पापी ने यो जुल्म कराया एक बेटा इकलौता बेटा और सारी संपत्ति का इकला मालिक और क्या चाहिए था उसने ये बताओ इतना चाहिए था ना जल्दी आकिस इन दोनों सारी लेकर उसने कर दो तहस नहस बस एक यही चीज़ थी ना और वकीत जागा वो। तो मेरे बच्चों मैं आप लोगों को आज एक यही चीज़ सुना रही हूँ। गाना मैं गा नहीं पाऊँगी क्योंकि आज हमारे भी भाई आपस में एक मौत हो रही है और भाई उसका जिसका हो रही है उसका भी एक बेटा वह बड़ा भगवान थी वह उसका बहुत अच्छा बेटा और ये जिस बेटे ने हम तो जानते नहीं ना बेटे इसने अभी हमने तो देखा है उसमें सुना है और भाई जुल्म है ना। तो ये इस हरियाणा में क्यों ना सो रहा ऐसा कर डारे। अरे हम इतने पापी क्यों कर हो रहे हैं जो माँ बाप ने भी मारे हैं और वो भी इसी तरीके से तड़फा कर गीटे में गुठे दो और फेंक दो ठाठा कर कम से कम घनी आनते नहीं तड़पेंगे। अरे जो जिसने तन नालायक तन करे सारी जिंदगी सड़ेगा तू और फिर तेरा केरा होगा। तो अभी इसी चीज़ के ऊपर मैं अपने बेटे इतना नालायक बेटा भगवान करे किसी का पैदा नहीं हो बांझ रह जावा औरत इतना पापी वो इंसान नहीं है भाई। उसका तो ऐसा जी करा है एक बार उसका मुंह देखा शामी जाकर उसने न्यू देखा यू के है इंसान है भगवान है शैतान है के है यो। तो उसी पर मन तो 4 लाइन आप लोगों को बता रही हूँ बेटे थारी समझ में तो सुन लो। माँ बाप ये सब ने इस उम्र में आना है उस डैड ने भी आना रामजादे ने और भाई सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं बेटे देख कर ड्रिल मशीन से। अरे वाह रे पापी अरे तेरे जिसन यो कलयुग का नाम धर रहा क्या है न कलयुग हो है के ये हमारा ही बनाया हुआ नाम धरा जा रहा है यो न कलयुग थोड़ी है कुछ अपने घरों में सुख शांति हो तो किसा कलयुग है।
इब नाश करके अपने माँ बाप का ही वह जमीन लेकर उसने मिल गई वह जमीन ही भाई के भूत सवार हो का दे बच्चे का भाई। भाई सुनो मेरे प्यारे प्यारे जवान गाभरू शादीशुदा शादी के योग्य लायक है फिलहाल भाई मैं सब ने यही चीज़ सुना मैं यही सुनाती ये होली पर भाई ये फिर यू नया कांड हो गया। ये बालक कह दे हैं किससे बात कर लगी रहे अरे यो भी सुन करे जाओगे तो मैं बताओ ये छोटी सी बात होती है बेटे। हम ये सोच रहे हैं हमारे साथ यो हो जिस बेटे ने यो कर्म किया माँ बाप के जिंदा का मार कर करे भगवान जान भाई। तो सुनो भाई इन्हीं के लिए हैं 4-5 लाइन मेरे बच्चों। सुनो थारी मर्जी है भाई ना सुनो थारी मर्जी है अपनी सोचो अगत में। और मेरा तीसरा जी करे कि चोरा था जाता इसने जैन तो मार दे ड्रिल मशीन ला ला कर बस उसकी आँखों में लावा पहले तो उसने सब कुछ दिखना बंद हो जाए। अरे वारे नालायक तरह की तरह होगा रे। सुनो बेटो जिंदगी में बेटो मेरे प्यारे बच्चों जिंदगी में ये तो हमने तो पता है तुम सुन लो बेटे जवान गाभरियो हमारी औलाद जिंदगी में 2 लोगों का ध्यान रखना माता और पिता। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार दिया बेटे और इस पापी ने उसको ड्रिल मशीन से मारा। माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा वो माँ बाप तो हर औलाद को मिलते हैं बेटे। माँ बाप तो हर औलाद को मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। अपनी औलाद के लिए तो बुरे हो ही नहीं सकते मगर हर माँ बाप को अच्छी औलाद नहीं मिलती बेटा। बूढ़ा पेड़ रे माता पिता बूढ़ा पेड़ है माता पिता उसको उसी आंगन में रहने दो। फल नहीं देगा तो छाया तो देगा उसकी छाया में बैठ जाओ थारे बच्चों को संस्कार तो देंगे। ओ बूढ़े पेड़ फल तो दे दिए तुम पर उसको आंगन में रहने दो तारे बच्चों को संस्कार मिलेंगे उन्हीं से उन बिना फलों के पेड़ों से। ईश्वर अदृश्य माता पिता है और माता पिता प्रत्यक्ष ईश्वर वो अदृश्य हैं और ये प्रत्यक्ष हैं। माँ बाप की तकलीफों को कभी भी नजरअंदाज मत करो। जब ये बिछुड़ जाते हैं ना तो रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती है जो असली औलाद है। ये ध्यान रखना बेटा। माँ बाप की एक दुआ जो रे पापी तन अपने माँ बाप ऐसे मारे हैं उनकी एक दुआ तन शक्री में चढ़ा दे है। माँ बाप की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी माँ मगर बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती माँ बाप की दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी माँ बाप की आंखें मगर आपको हंसा देंगी आपको हंसाएंगी। देख लो आपको हंसा देंगी। कभी भूल कर भी माँ को रुलाना मत। अरे तूने तो ड्रिल घुसा दी। कभी माँ को रुलाना मत। ये समझोगे आगे जब पता चलेगा जब तुम्हारी उम्र आएगी। माँ को कभी मत रुलाना।
आंसू की एक बूंद, उसकी आंसू की एक बूंद पूरी धरती डुबा देगी। ये ध्यान रखना। ये वैसे ही किसी बड़े बड़े महानुभाव भाई, ऐसे ऐसे आदमियों ने वैसे ही थोड़ी लिखे हैं। ये पागल हैं क्या वह? किसी ने पूछा रे भाई, किसी ने पूछा कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? मैंने तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया। मैंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। अपना कभी छोड़कर जा ही नहीं सकता, अपना कभी छोड़कर जाएगा नहीं, छोड़ के नहीं जाता अपना। और जो छोड़कर जा रहा है वो अपना हो ही नहीं सकता। ये समझ लेना बस। किसी का भरोसा तोड़कर कभी ये मत सोचना कि वो इंसान कितना बेवकूफ है। ये आजकल के इस शिक्षित युग में बहुत है। ये अपने को पता नहीं क्या समझते हैं। अब किसी को धोखा दे दिया तूने, मेरे को धोखा दे दिया, तू खुश हो रहा है। अरे बड़ा धोखा दे दिया, अभी देख मत हो खुश। किसी को धोखा दे, किसी का भरोसा तोड़कर कभी ये मत सोचना कि वो इंसान बेवकूफ़, कितना बेवकूफ़ है। बल्कि ये सोचना कि तुमने एक ऐसे इंसान को ठोकर मारी है जिसके काबिल तुम कभी थे ही नहीं। समझ गए ना? जिस दिन ये ऐसी ऐसी बातें पढ़े लिखे बच्चों, ये किसी दिन अपने दिल में इसमें भेजे मत आर लो, क्योंकि घूमती रहेंगी ये बातें। हम किसी को धोखा देकर या भरोसा तोड़कर उसका, जिस पर अटूट भरोसा था, खुश हो जाते हैं कि हमने तो वो तो बेवकूफ़ इंसान है। समझ लेना। बल्कि ये सोचना कि तुमने एक ऐसे इंसान को ठोकर मारी है जिसके तुम कभी काबिल ही नहीं थे। ये बड़े दुखदाई चीज़ें हैं। और प्यारे प्यारे बच्चों, 15, 16, 17, 18, 2 चुटकुले सुन लो। बहुत दिन हो गए, दिल तो है नहीं, पर मेरे पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मेरी छाती में दर्द हो जाए जब मैं ये बात करती हूँ। तभी सुनो, आज की मैं ये सच बता रही हूँ, अभी भी हो रहा है। सुनो भाई, इतना आहत दिल होता है जब ये चीज़ें देख लेते हैं। जब जो माँ बाप है, ये माँ बाप हम क्या क्या करने लग रहे हैं हमने पता नहीं है। आप माँ बाप हो, मेरे बहन भाइयों, सब ने पता है ना हम क्या क्या करते हैं बच्चों के लिए। और फिर हमको ये ड्रिल मशीनों से मारें फिर। अरे नीच पापी, तना डूब दिए, अपने माँ बाप भी ले जा दिए रे। धिक्कार है तेरी जिंदगी को। तू जेल में तो सड़ा ही सड़ेगा, कैद में तो पड़ा, पर कैसे जिएगा तू? मर जा तू बेशक। मतलब तेरी शक्ल भी देखी है कल। अरे कैसी माँ पछताई है तंजाम करे माँ बाप। अरे कैसे ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप के लिए क्या क्या करते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, इसीलिए तो नाश हो रहा है। ये अच्छों को भी बदनाम कर रही है, देखो। पर ना बेटे, किसी के करे से बदनाम नहीं होते हैं। अच्छे हैं वो तो अच्छे ही रहेंगे। बस आज इस खबर को देखो और सोचो, ये झूठ है ही नहीं। झूठ वाली चीज़ें होती हैं वो दूसरी है, ये झूठ हो ही नहीं सकती। अभी उसके ऊपर आ जाओ। अपने छोटे छोटे बालक दुखी हो जाएं भाई, इन तो इन चीज़ों का पता नहीं है। और इसीलिए फिर बार बार कहूँ बेटे, संस्कार अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार, संस्कार अच्छा जड़प है, चाहे वो कोई भी है, उसी से पकड़ लो बेटे। अभी सुनो बेटा भाई,
एक बालक अपने पापा ने कहा है, हंस लियो बेटे, थोड़ा बहुत दिमाग चेंज हो जाएगा, वो ही घूम रहा है दिमाग में। तो पापा मेरी शादी कब करोगे? बोले हाँ। बोले हाँ मेरी शादी कर दो बस। अच्छा ना तो मैं अपनी दादी से शादी कर लूँगा, देख लो। सुनो भाई। बोले हाँ मेरी माँ से कैसे शादी कर लेगा तुम? अरे वाह, मेरी माँ तो करके दिखा ना तू शादी। बोले आप मेरी माँ तो क्यों शादी कर रहे हो? आपने भी तो मेरी माँ तो कर रहे हो। थोड़ा सा चेंज कर लियो बेटे मूड, है ना। ये एक बच्चे की बात है। अभी आ जाओ एक और, जो ये बोल देते हैं कि भाई इसमें फ्रॉड बात आती है या और कुछ। बंदर बंदरी भाई दोनों जने अपने पेड़ पर बैठे हैं, तले शेर सोन लाग रहा है मस्त, और वो बंदर भाई अपनी पत्नी गाछी डींग मार रहा है। उन्हें सोची ले देखन तो आज जिसने घनी आण का बोर मार रहा है। बोली सा तो सह तू? कहाँ सो ईसा? बंदर बोला ईसा सहता है, इस बंदर की पूछ मरोड़ के दिखा दे। नहीं शेर की, सॉरी भाई, इस शेर की दो पूछर मरोड़ा। वो पट कूद्या तले अना तो की भाई बहन सेल्ट हो गई थी, जाकर सुनते शेर की दो पूछर मरोड़ के, और जिसा मरोड़ का भाजन लग गया, इतने हम शेर उठ गया भाई। आगा आगा बंदर पाछा पाछा शेर, और भाई बजते 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 वो एक उन रोड के ऊपर एक भाई अपने बार्बर की दुकान है देखी, उसमें बढ़ गया बंदर बाज के। सोचा भाई वो तो इनकी तो ठिकाना नहीं है, उड़ा कोई नहीं, दुकान खाली। उस कुर्सी पर जा बैठा जिस पर भाई वो बाल कटवाने वाले बैठा करे, बैठ कर अखबार उठा लिया, मुँह आगे डाल लिया। इतने बाजा शेर भाई बाज का बड़ा है। उसने सोची भाई तो आदमी पढ़न लग रहा, बुला रहा है भाई साहब है कहाँ? अपना को बंदर देखा, बोला अरे मन तेन बंदर कौन सा बंदर है? बोला एक बंदर मेरी पूछ मरोड़ के भाज रहा है, और बता मेरी क्या इज्जत है फिर? उस शेर ने तेन कहने दे। बोला अच्छा अच्छा वो बंदर है जो तेरी दो पूछ मरोड़ी और मर रपटार मर गुस्सार मर लाता और तेरा बुरा हाल कर दिया। अरे वो तेरी देव के जिंदगी है, के जीना है तेरा? शेर ने तो उड़े तो पासना ठोक्या भाई, और जाकर अपने छप गया। हाँ चलता ने बोला आज मेरा पट गया रे भाई। भाई साहब कहाँ? भाई ये के मीडिया वाले तो अखबार पढ़ने लग रहा है, इस मारी है जरूरी है झूठी खबर छापे है भाई। तो भाई बंदर ने इतने शाना बंदर अपने देख लिया कर अपने ने बताइए कि ये बोल वाला बैठ जाएगा। ने बोला जाऊँ भाई मेरी तक कति बेइज्जती होगी। तो मेरे बहन भाइयों राम राम, यह बात बेशक सुना दी लेकिन यह टीस नहीं जाली अंदर से। बस सब खुशी मंगल रहो, किसी के घर में कोई भगवान कष्ट नहीं दे बेटा। हर बेटा माँ बाप के लिए, हम भी माँ बाप अपने औलाद के लिए खड़े रहें भाई, ये हमारे में भी है। अब वो नालायक बेटे के लिए ज़मीन नहीं तरवाई तो वो कहाँ जाएगी? आएगी तो उसी को ना। ये जल्दबाजी मत करो बेटे, सदा सुखी रहो भाई। सबके परिवार, प्यारे प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार, और बस इस ज़माने से ठीक रहने के लिए अपने संस्कार मत खो, बस यही चीज़ और कुछ नहीं बेटा।